हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 से हम डिस्कस करेंगे। द टॉपिक नेम इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए टॉपिक को डिस्कस करते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है वो रिलेशन ये होता है प्यारे बच्चों, E इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। सर ये ग्रेडियंट क्या होता है? ये बेटा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर मैं आपको बताऊं तो जो डेल होता है ना, डेल, इसका नाम तो वैसे तो ग्रेडियंट है, लेकिन इसको बोलते हैं नेबुला। अगर मैथमेटिक्स में इसका नाम अगर आपको मैं बताऊं, उसको बोलते हैं नेबुला। सर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें बताता है हाउ मच ए क्वांटिटी चेंजेस अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोई भी क्वांटिटी किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग कितना चेंज करती है वो हमें ये बताता है। यानी कि डेल बराबर होता है डेल बाई डेल आर। और अगर इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखता हूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए एक्स वाई जेड के लिए, तो डेल की वैल्यू बनेगी बेटा डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप। कि कोई भी क्वांटिटी एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग कितना चेंज करती है उसको ये बताता है ग्रेडियंट जो है। ठीक है, और यहाँ पे आर कैप लिख लो आप, ये आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद ये तो मेरा पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी के ऊपर अप्लाई होता है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा बेटा। कैसे? देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बात की है, देखो जो हम डिस्कस कर रहे हैं, E इक्वल टू क्या लिखूँ यहाँ पे, माइनस ऑफ डेल आर, और किसके ऊपर अप्लाई कर दिया मैंने, V पे। तो ये देखो ये आ जाएगा। इसको कई बुकों में आप माइनस के dV बाई dr भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा। ये भी डेरिवेटिव होता है, ये पार्शियल चेंज होता है बेटा। डेल इज द पार्शियल चेंज, ये होता है एग्जैक्ट जो डिफरेंशिएशन होता है, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो है ना मेरे पास, तो इसको क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है। दूसरा, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये होता है स्केलर क्वांटिटी, और ग्रेडियंट कर दिया मैंने स्केलर क्वांटिटी का, तो वो क्या मिल जाएगा हमें, वो मिल जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ये बहुत मोस्ट कॉमन रिलेशन है बेटा। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं इसमें, थोड़ा और आगे इसमें बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा और इसमें मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसी फॉर्मूला को अब मैं थोड़ा आगे सॉल्व करता हूं। E इक्वल टू माइनस के dV बाई dr। तो मैं लिखूंगा dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr, ये आ जाएगा। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ना किसी भी वैल्यू के लिए, तो इसको लिखूंगा मैं प्यारे बच्चों V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये कंजर्वेटिव फील्ड है बेटा, कंजर्वेटिव। एक फॉर्मूला ये आता है मेरे पास, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, और एक फार्मूला ये है मेरे पास।
सर इन फार्मूलों का यूज़ कहाँ करेंगे हम? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और मुझे पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगा। अगर ये हमारे पास गिवन है और ये अगर मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो मैं इस फार्मूला को यूज़ करूँगा प्यारे बच्चों। और अगर मुझे V गिवन है और मुझे E को फाइंड आउट करना है, तो मैं इस वाले फार्मूले को यूज़ करूँगा यहाँ पे। क्या मेरी बात क्लियर है आपको? ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको थोड़ा सा प्रूव करके भी दिखा दूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको भी फील आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसका एक बार आप प्रूफ देखो, मैं आपको प्रूफ इसका बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इधर देखो आप, इसमें प्रीवियस सेशन में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जब कोई वर्क किया जाता है ना, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हम कोई भी वर्क करते हैं ना, तो वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और हम जो वर्क करते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, वो हम कंजर्वेटिव जो फोर्स होती है उसके हमेशा अपोजिट में वर्क करते हैं। तो आपको मैं ज़्यादा तो इतना मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू होता है डेल्टा यू। किसी भी एक्सटर्नल के द्वारा किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो वर्क किया गया है, वो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के रूप में स्टोर हो जाता है। इसको मैं लिखूँगा यहाँ पे, चलो डेल्टा यू लिखो इसको। और मैंने जो वर्क किया वो कंजर्वेटिव, एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो कंसेप्ट है ना, वो हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही बताया जाता है। अगर हमारा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, चलो, तो एक्सटर्नल ने जो वर्क किया वो किस में चला गया, पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के रूप में। और हमने जो वर्क किया वो क्या किया, वो नेगेटिव था, किसका, कंजर्वेटिव का, क्योंकि हमें बताना किसका होता है, कंजर्वेटिव का, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा यू, तो मुझे लिखना होता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ डेल्टा यू। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको अगर लिखूंगा तो यू आई माइनस यू एफ भी मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा और ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसी को लेके चलता हूँ मैं, इसी को, और ध्यान से सुनना, बिल्कुल फील करना मेरी बात को। डेल्टा यू बराबर है वर्क डन माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ कंजर्वेटिव डॉट डी आर। ये लिख सकता हूँ मैं इसको। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकता हूँ। अब मुझे इसको पोटेंशियल की तरफ लेके जाना है, तो हमें पता है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। वो चार्ज में क्यू नोट ले लेता हूँ प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है ना, तो वर्क डन क्या, एनर्जी ही तो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज एंड वर्क डन पर यूनिट फोर्स अप्लाइड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वो वहाँ पे फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है किसी भी पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इसकी जगह पे मैं लिखूँगा, अब ये फाइनल है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे क्यू नोट
यू फाइनल क्यू नोट यू इनिशियल बराबर है नेगेटिव ऑफ, क्या लिखूँ प्यारे बच्चों इसकी जगह पे, इसकी जगह मैं लिखूँगा क्यू नोट इंटू ई कंजर्वेटिव डॉट डी आर, ये आ जाएगा। क्यू नोट को मैं कॉमन निकाल के यहाँ से कट कर दूंगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे यू फाइनल, अरे ये तो वी आएगा बेटा, ये वी फाइनल वी इनिशियल, तो क्या लिखूँ इसको, क्यू नोट को मैंने कट कर दिया तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये कौन आ गया, ये डी वी आ गया इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी वी बाय डी आर के इक्वल आ जाएगा। कर दिया ना प्रूव प्यारे बच्चों मैंने इसको, ये है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ वेरी करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो तो पोटेंशियल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। अब इनके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं वन बाय वन। उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से। अब दो तीन बात मुझे आपको मेन बतानी है। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ मैं आपको। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमें E इक्वल टू, इसी फार्मूले का यूज़ करने वाला हूँ प्यारे बच्चों। E इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया हमें, और V एट A दे दिया 5 वोल्ट जो है 2,3 पे, और मुझे इसको लेके जाना है। मान लो ये कोई पॉइंट A था, ये कोई पॉइंट B है, इस पे मुझे V निकालना है, और वो दे दिया 4,5 पे। मुझे B पे पोटेंशियल निकालना है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एट B पॉइंट मुझे फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये आ जाएगा। क्या करें भाई इसमें सोल्व करने के लिए, तो क्या करूं बताओ प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या होता है V इनिशियल माइनस V फाइनल इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी आर होता है ना, बोलो प्यारे बच्चों। V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है ना, तो मैंने इसको V इनिशियल माइनस V फाइनल कर दिया, तो माइनस को मैंने यहाँ पे ओवरकम कर दिया, इसमें मैनेज कर दिया। तो इनिशियल पे कितना है पोटेंशियल, 5 वोल्ट पे, माइनस V फाइनल यानी कि VB पे मुझे निकालना है। E डॉट डी आर, ई की वैल्यू क्या लिखूँ, एक्स स्क्वेयर आई कैप 2y जे कैप डॉट डी आर, डी आर क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। ये आर होता है पोजीशन वेक्टर, आर क्या होता है प्यारे बच्चों, आर होता है पोजीशन वेक्टर। जब इसको आप चेंज अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी एक्स में आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पे अब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेम क्वांटिटी का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा बनाता है। तो इसका मतलब 5 माइनस वी बी बराबर है, बताओ प्यारे बच्चों किसके इक्वल बन गई, इक्वल टू क्या लिखूँ इसको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई, डी जेड तो आएगा ही नहीं, ये आ जाएगा। तो अलग अलग कर दिया मैंने। अब बताओ x में कहाँ से कहाँ जाना है मुझे, x में मुझे 2 से 4 जाना है, और y में कहाँ जाना है 3 to 5। तो 5 माइनस वी बी इक्वल टू क्या बन गया प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, क्या आ जाएगा 2 4 प्लस 2y स्क्वेयर बाई 2 3 to 5। तो क्या बनेगा बताओ प्यारे बच्चों, आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट 5 माइनस वी बी, पुट करो बेटा लिमिट को पुट करो तो कितना आएगा 64 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 प्लस 2 से 2 कट गया, ये क्या लिखूँ इसको
25 माइनस 9 ये आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों आप वी बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ प्यारे बच्चों? 56/3 बोलो बेटा, और प्लस में कितना आ जाएगा 16। इसको सोल्व कर लेना और ये हमारी वी बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो देखो मैंने क्या किया, ई गिवन कर दिया और वी निकाल दिया किसी भी पॉइंट पे। बोलो बच्चों, लेकिन एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहीं पे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना, या कंजर्वेटिव फोर्स बोल दो या कंजर्वेटिव फील्ड बोल दो, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड, सर किसे कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड? ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्क डन बाय और अगेंस्ट वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। वर्क डन बाय सच फोर्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ बट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सच फोर्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लो या फील्ड की बात कर लो, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, फोर्थ कोई फॉर्म है ही नहीं उसकी। फर्स्ट फॉर्म होती है कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स या फील्ड बोल दो। सेकंड होता है कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट, कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट। और थर्ड होता है परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म। 3 होते हैं प्यारे बच्चों, 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सर बताना तीनों के एग्जाम्पल, तो अभी बता दूंगा भाई मैं तो। इधर देखो, अभी बता दूंगा प्यारे बच्चों। इधर देखो यहाँ पे E इक्वल टू 2i कैप 4j कैप प्लस k कैप, इसको बोलते हैं कांस्टेंट वाला। ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद E आएगा, ये जो एग्जाम्पल लिया है ना मैंने आपके सामने देख लो, इसमें क्या है x और y है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको? कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट। और थर्ड होता है परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म, जैसे E इक्वल टू 3x² y प्लस i कैप प्लस x³ j कैप, एक ये होता है। इसको बोलते हैं परफेक्टली डिफरेंशियल फॉर्म। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में रिलेशन। ठीक है, थोड़ा और इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ आज के हमारे सेशन को लेके। अगर आपको पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दे दे, कोई भी कर्व दे दे, तो उसको कैसे सोल्व करोगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है ग्राफ, मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, ग्राफ ऑफ वी आर बोल दो या वी एक्स कर्व, ग्राफ ऑफ वी एक्स। कैसे? जैसे ये दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ठीक है, इधर मान लो v है, इधर मान लो x है, और ये ग्राफ आपको ऐसे दे दिया, मान लिया ऐसे कोई भी कर्व्ड ग्राफ दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका जो स्लोप होगा ना ग्राफ का, vx ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या बताएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्लोप अंडर vx कर्व विल यू गिव इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी कौन से वाला? नेगेटिव वाला। vx ग्राफ का स्लोप आपको नेगेटिव ऑफ e बताता है। सर ये कैसे बताया आपने? क्योंकि ये फॉर्मूला मैं बता तो चुका हूं ना। यहाँ पे देखो, एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप। क्या ड्रॉ कर दो? टेंजेंट। और यहाँ पे इसका वो निकाल लो, डेल्टा v बाई डेल्टा x।
तो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स पुट करोगे तो वो माइनस ई के बराबर आएगा ना प्यारे बच्चों, तो वो इधर आएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो इस पॉइंट पे ई है वो नेगेटिव में रहेगा, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है ना, तो स्लोप का नेगेटिव होता है ई। और यहाँ अगर बताऊँ तो मैं इस पॉइंट पे, तो इस पे देखो, इस पे स्लोप क्या है, स्लोप एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, यानी कि स्लोप तो नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा इधर पॉजिटिव में रहेगा ना। स्लोप का नेगेटिव करना है हमें। अगर स्लोप नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव इसका पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर स्लोप पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे किसी नेगेटिव चार्ज को रख दूंगा क्यू को, अगर इस ग्राफ में इस पॉइंट पे मैंने नेगेटिव माइनस क्यू को रख दिया, तो बताओ वो किधर फोर्स फील करेगा? क्या फोर्स लगेगी? बिल्कुल लगेगी। किधर फोर्स फील करेगा? अब आपको पता है चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो फोर्स किधर फील करता है वो? ये क्या लोगे या अपोजिट? F इक्वल टू क्यू ई। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो जिधर ई की डायरेक्शन होगी F भी उधर ही फील करेगा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब ये नेगेटिव है तो ये F इधर फील करेगा। और यहाँ रखता तो मैं, यहाँ माइनस क्यों रखता तो यहाँ वो इधर फोर्स फील करता। बेटा जी मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो ये ग्राफ के बारे में भी पूछ सकता है। Vx ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है? नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा और छोटी छोटी एक दो बात और मैं आपसे पूछता हूँ। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट है। क्या है वो कंसेप्चुअल कोड? कई बार नीट वगैरह में तो वो डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, नीट में तो डायरेक्टली उसको पूछते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है किसी पॉइंट पे, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू जीरो ऑलवेज। पहली बात तो ये है मेरी। सेकंड, इफ v इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज E इक्वल टू जीरो ऑलवेज। क्या आपको मेरी दोनों पॉइंट क्लियर हुए? मैं पूछ क्या रहा हूं आपसे? तो इसका ऑप्शन दे रखा है, पहले में ऑप्शन दे दिया दोनों ट्रू हैं, दूसरे में ऑप्शन दे दिया एक ट्रू एक फॉल्स है, तीसरे में दे दिया पहला फॉल्स सेकंड ट्रू है, एंड फोर्थ में बोथ फॉल्स, दोनों के दोनों गलत हैं। सोच के देखिए बेटा मेरी बात को एक बार, सोचो एक बार, आप सोच के देखो एक बार। बताओ क्या होना चाहिए? अगर स्पेस में किसी रीजन में E जीरो है तो वो वही कहता है कि वहाँ पे V भी हमेशा जीरो होगा, एंड वाइस वर्सा। तो मैं बताना चाहूँगा, अपनी स्क्रीन को पॉज करके एक बार खुद सोल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो इसका आंसर आएगा दोनों के दोनों गलत हैं बेटा। सर गलत कैसे है? तो देखो ध्यान से। मान लो अगर ये कोई मेरे पास एक फील्ड है, स्क्वायर फील्ड, यहाँ पे मैंने 4 चार्ज रख दिए बेटा, आइडेंटिकल चार्ज, और साइड है A, तो बताओ सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसकी वजह से इधर होगा, इसकी वजह से ऊपर जाएगा, इसकी वजह से नीचे आएगा, और इसकी वजह से इधर आएगा। तो इसका नेट ऊपर जाएगा और इसका नेट नीचे, कट के E कितना आ जाएगा? E तो जीरो आ जाएगा सर, E तो जीरो आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे V निकालना, क्या V भी जीरो आएगा क्या प्यारे बच्चों? V जीरो नहीं आएगा। V कितना आएगा? V आएगा 4 इंटू के क्यू बाय, दूरी कितनी प्यारे बच्चों? ये a बाय √2 डिस्टेंस है, यानी कि a इंटू √2। पोटेंशियल जीरो नहीं आएगा भाई। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पे E जीरो हो वहाँ पे V भी जीरो होगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आई ना प्यारे बच्चों? ठीक है। अब इसका जो सेकंड है उसको और बता देता हूँ मैं। इसी में क्या किया मैंने, इसी में क्या किया, ये फील्ड सेम है वही A साइड का। अब की बार 2 चार्ज तो मैंने रख दिए प्लस क्यू, और 2 रख दूंगा नेगेटिव क्यू। अब बताओ सेंटर पे निकालो पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी, और फॉर्मूला होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी क्यू चार्ज की वजह से r दूरी पे कितना पोटेंशियल होता है? के क्यू बाई आर। वो उसमें ये जो v का फॉर्मूला आया है,
इसमें क्यू को रखते हैं साइन के साथ। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसका मतलब है वो चार्ज के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब एक बात बताओ, इसकी वजह से बताओ, इन दो की वजह से पॉजिटिव, इन दो की वजह से नेगेटिव, ऐड करोगे तो जीरो आ जाएगा। तो V तो जीरो आ गया भाई। क्या E भी जीरो है क्या? चेक करते हैं। बताओ, इसकी वजह से नीचे, इसकी वजह से इधर नीचे, इसकी वजह से और नीचे आ जाएगा और इसकी वजह से नीचे, तो नेट तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे E जीरो नहीं है। तो मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ज़रूरी नहीं प्यारे बच्चों कि वहाँ पे पोटेंशियल भी जीरो होगा एंड वाइस वर्सा। पक्का ना? ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पता है ये कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा, देख E किसके बराबर आया था? -k dV/dr। अभी बताया मैंने फॉर्मूला आपको। अगर मैं E को जीरो कर देता हूँ ना, तो ये क्या बताता है? ये -k dV/dr जीरो, तो ऑन इंटीग्रेटिंग V की वैल्यू क्या आ जाएगी? V की वैल्यू कांस्टेंट आएगी और इंक्लूडिंग जीरो आएगी, इंक्लूडिंग जीरो। लेकिन हमेशा जीरो हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये कुछ ऐसी सिचुएशन होगी पहले बच्चों। अगर मैं इसको मैकेनिक्स के साथ रिलेट करता हूँ ना, अगर मैं इसको मैकेनिक्स के साथ रिलेट करूँ, हमारे पास रिलेशन होता है A इक्वल टू क्या होता है? dV/dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं A को जीरो कर दूँ तो क्या V भी जीरो होगा क्या हमेशा? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि A जीरो क्या होता है? V कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग जीरो। ये जीरो को लेके है प्यारे बच्चों। अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो ना, अंडर ग्रेविटी की बात करता हूँ, अगर मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूँ तो वो बॉल नीचे आएगी ऐसे। अब A उसका यहाँ पे भी G है, ईच एंड एवरी पॉइंट पे ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है? नीचे। तो यहाँ देखो टॉप पे उसकी V क्या होगी? V तो जीरो होगी वर्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बट वहाँ पे क्या A भी जीरो है क्या? नहीं सर, A तो नीचे लग रहा है। तो इसका मतलब V जीरो हो तो वहाँ पे A जीरो हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपसे डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज के इस सेशन में इतना ही डिस्कस कर लेते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊँगा इसी को लेके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक मैं वैरायटी आपसे अभी डिस्कस करूँगा थोड़ी देर बाद। तो नेक्स्ट मेरी जो क्लिप होगी उसमें मैं इन्हीं के क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर मुझे आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी ना, तो मेरे अंदर भी उतना ही मोटिवेशन मिलेगा काम करने का। ठीक है ना? तो आया ना प्यारे बच्चों समझ में? अपनी स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, लिखो, समझो, और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से डिस्कस कर लिया करो यार। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।